जय सिया राम, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग कार्तिक स्नान पे सुनी जाने वाली सभी कथा कहानियाँ सुनेंगे। और रोज स्नान के बाद आपको ये कहानियाँ सुननी होती हैं। आप तुलसा जी के पास बैठकर भी सुन सकते हैं या अपने मंदिर के आगे भी सुन सकते हैं। और आप कहानी सुनते वक्त हुंकारे ज़रूर भरें, यानी कि बीच बीच में ऐसे ज़रूर करें, ताकि कहानी का पूर्ण फल आपको मिल सके। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिना हुंकारे भरे अगर आप कोई भी कथा कहानी सुनते हैं तो आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तुलसा माता की जय। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाते थे। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो अपनी दीवार नहीं चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवें, चिने और ढा देवें। इसी प्रकार करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। तो वो कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, तो दीवार टेढ़ी हो गई। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया का सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे ही सबकी करना, कहते सुनते हुंकारा भरते। लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता था। पीपल में से लड़की कहती कि पिताजी मैं भी साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है कि पिताजी मैं भी साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, जहाँ 6 हैं वहीं 7वीं भी हो जाएगी। दूसरे दिन ब्राह्मण ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगे तो बोली, माँ मैं छानूंगी। ना बेटी, पावनी बेटी धोली धोली हो जाओगी। ना मैं ही छानूंगी। उसने छाना तो परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी वो बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खाना खिलाया। और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर भर के खाना खाया। भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी कि सबने तो सब कुछ खा लिया, अब इसे कैसे खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिए। जीजी ऐसा भोजन तो मैंने कभी भी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई। बेटी बोली, माँ चौका लगा के चौका का दिया जला दियो, कोठे में ही सोऊंगी। ना बेटी तू तो डर जाएगी। ना माँ, कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला, बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दरिद्रता दूर करने आई थी। तुझे करवानी हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उनकी दरिद्रता दूर करी वैसे सबकी करना, कहते सुनते हुंकारा भरते। नित्यनेम बाबा सीता माता की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालक पोढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम 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 जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम इस कहानी को सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता मैया कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम का नेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां औरतें पानी भरने आएंगी तो तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन मेरी 12 बरस की नित्यनेम की कहानी है, वो सुन लो।
बहू बोली, मैं तेरी 12 वर्ष की नितनेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी और घर में चली गई। घर गई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू ये तो किसका दोष सिर पे लगा लाई है? बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी मेरी नितनेम की कहानी सुन लो, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सासू बोली, वही साड़ी पहनकर मैं जाऊंगी। सासू वही साड़ी पहन कर गई, घड़ा भी ले गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन लो बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालक पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम नाम, राम 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 सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, जय 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 श्री राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई तो रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का फिर से घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम इसे कैसे कर लाई? बहू बोली, तू दोष लगा के लाई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ। बहू बोली, ऐसी वो कौन थी? तो सासू बोलती है कि वो सीता माता थी, पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दो। सासू माँ बोली, ले भाई तू भी सुन ले। सासू माँ ने उसे भी कहानी सुना दी। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती, पाठ पूजा करती और नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा सा आँच दे दो। वह कहने लगी, अभी हमारे आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? बोली, हम नहाए धोए, पाठ पूजा करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है? बोली, सीता माता की कहानी है, इसे कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर वही कहानी कही। पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। मेरी सीता माता जैसे उन सबके भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय, बोलो जय श्री राम जय श्री राम। 8 वारों की कथा। एक माँ बेटे थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ माँ रोटी दो। बहू बोली, ना माँ है न रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान मैं तो कमाना नहीं जानूं, लेकिन बहू नहीं मानी। फिर वह बोला, अच्छा तो ठीक है, 4 रोटी और आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमानो ना जानू। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओ तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वार का नाम जानता हूँ, जिससे तेरे अटूट भंडारे हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा, बीवी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 8 वारों का नाम लाया हूँ। बीवी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने और पानी की घंटी ला, ओंधों को सीधा कर, ढकों को उघाड़। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। अपनी बहू से बोला कि मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले, नाना आए नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आ गए हैं? बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं। आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी 8 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए।
अगले दिन बेटी को तरस आया। पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पे पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोइये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी तेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बोइये कैसे बांट रही हो? मेरा बापू तो खाली हाथ ही आया था। ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। अपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दोगी? उसने पिताजी से कहा। वह बोली, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बाप ने पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब भंडार हो गए। वैसे ही उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके अटूट भंडारे भर गए। इसी प्रकार से सबके अटूट भंडारे भरियो, कहते सुनते हुंकारे भरते। पीपल पथवारी की कथा। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी सींचूंगी, और तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पुन्नों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई और पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई है? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहा था। सासू बोली, बहू इतना धन तू कहाँ से लाई? बहू आके देखे तो सच में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास बोली, अब की कार्तिक में मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। कार्तिक का महीना आया। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल में और पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मुझसे दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी भला दाम मांगती है क्या? पर सासू जी कहती, नहीं तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोल के देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी आप ये क्या लाई? सासू ने आकर देखा तो बोलने लगी कि पीपल पथवार तो बड़ी दोगनी पीटनी है, इसको तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब लोग कहने लगे कि तेरी बहू तो सत का सींचती थी और तू धन की भूखी। पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को मत देना, कहते सुनते हुंकारा भरते। कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक नहाने को जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो, ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी सके। तब बहू ने जल भूनकर 30 लड्डू बांध दिए और बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह उठकर नहा धोकर पाठ पूजा करके जब लड्डू खाने बैठती, तभी हनुमान जी बंदर का रूप बनाकर उनके सामने प्रकट होते। तब बुढ़िया खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इसी प्रकार वह रोज आकर बुढ़िया के लड्डू खा जाते। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ और हनुमान जी प्रकट हुए और बुढ़िया की कुटिया महल बन गई। उस महल में धन दौलत व अन्न के भंडार भर गए। बुढ़िया माई निरोगी हो गई और वह बहुत धूमधाम से अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर गई। तब वह बहू कहने लगी कि अगले कार्तिक में मैं अपनी माँ को भी नहलाऊंगी। आया कार्तिक का महीना, उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए, अपनी माँ को 30 लड्डू बांध दिए और माँ कार्तिक नहाने चली गई। रोज सुबह सुबह उठकर लड्डू खाने बैठ जाती। तब हनुमान जी बंदर का रूप बनाकर सामने आते तो वह पत्थर मारकर कहती कि मेरा ही पेट नहीं भरा, तुझे कहाँ से दूं?
इस प्रकार वह रोज सुबह सुबह खाने बैठ जाती। कार्तिक के समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उसकी कुटिया कचरे के ढेर में बदल गई और बुढ़िया डूकर बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी कि कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से लेकर आओ। जब वह अपनी सास को लेने नदी किनारे गया तब वह देखता है कि ना तो वहाँ सास है ना ही कोई कुटिया। कुटिया की जगह कचरे का ढेर है। वह ढेर पर बुढ़िया डूकर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट हुए और कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सच से कार्तिक नहाया था, पाठ पूजा करती थी, इसीलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता बरसे और यह बुढ़िया पापी मन से यहाँ रहती थी। इसने कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसीलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए और इसे डूकर बना दिया। बेटा कहने लगा कि इसका कोई उपाय बताओ। तब भगवान कहते हैं कि यदि ये तुम्हारी माँ के नहाए हुए जल से नहाए तो यह फिर से इंसान रूप में आ सकती है, क्योंकि तुम्हारी माँ सच का कार्तिक नहाती थी, वो श्रद्धा से व्रत करती थी। उन्होंने ऐसा ही करा। बुढ़िया माई नहाई तो उसके नहाए हुए जल से डूकर के ऊपर गिर गया पानी और वो फिर से बुढ़िया माई बन गई और उसके बाद वो भी सच्चे मन से कार्तिक की पूजा करने लगी, नहाने लगी। तो इसी प्रकार से कार्तिक देवता जैसे उसकी माँ पे बरसे ऐसे सब पे बरसना, जैसे सास पे बरसे ऐसे किसी पे ना बरसना। कहते सुनते हुंकारा भरते। इल्ली घुनिया की कथा। एक इल्ली थी, एक घुनिया था। इल्ली बोली, आ घुनिया, दोनों कार्तिक नहाएंगे। घुनिया बोला, तू तो गिरी दुहारे में पड़ी रहती है, तो तेरे में तो ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा सीठा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और घुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसीलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, वह राजकुमारी बनी, और घुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमार बोली कि मेरे मेंढक को सोने की साकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को तो कुछ और धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटरो मटरो श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जिठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात करती नहीं है और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा ने तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से तेरा सिर काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और ये घुनिया था। इसको मैंने कहा था कि आ दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहीं नहाया और मैं नहा ली, इसीलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाए का इतना फल होता है तो हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हम आगे इससे ज़्यादा फल मिले। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के खूब धन संपत्ति हो गई। कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया ऐसे सबको देना, जैसे घुनिया को दिया ऐसा किसी को न देना। कहते सुनते हुंकारा भरते। तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोज कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोद दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी।
भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावें गावें, फिर भी तुम सूख रही हो। तुलसा ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और सब कुछ तो उसे दे दूं, पर आप बताइए कि कृष्ण का कंधा उसे कहाँ से दूं। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाए तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से ना उठे। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर कर आए, जिससे पूछा कि हे इतनी भीड़ क्यों है। सब बोले, एक बुढ़िया माई मर गई है, पापनी थी इसीलिए किसी से नहीं उठती है। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सब ने कहा कि ले तू भी अपने मन की कर ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं निस्तारा करूं तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले लड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसे सबकी करना, जैसे उसको कंधा दिया ऐसे सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते। गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लगेगा। जमुना बोली तो अब ये पाप कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 वर्ष तक तुझे साहूकार के यहाँ नौकरी करनी होगी। जमुना साहूकार से बोली कि मुझे नौकरी पे रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं और दिया नहीं चासूं। साहूकार ने उसे नौकरी पे रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोले कि मेरी बहन गंगा होगी वहां, उसको ये टका दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बाहों में हरी हरी चूड़ी पहनकर ले लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी बाहों में हाथ पसार कर ले ली और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो वह मूंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनको धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना बोली कि चलो। जमुना दोनों के सपने में आई। बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमारे तो ऊंच नीच सब तरह का काम तुमने करा है, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसीलिए मुझे दोष लगा था। तुम्हारे 12 साल काम करके उसे उतारा है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा, तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी वैसे ही सबको देना, हमें भी देना, हमारे सारे परिवार को भी देना। कहते सुनते हुंकारा भरते। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टल्ली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर तपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर टल्ली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंद्रा निकला।
तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली तुझे देंगी। यह कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवें, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवें, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवें, दिया चास के हाथ ना जोड़ें तो तेरा पुण्य हो जाएगा। कपड़ा दे के बटन न टाके, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। नगर बसेरे की कथा। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, तू ही कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी, करा करके चल पड़ा। जाट की बहन ने पूरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट का पोचा तो सासरे में आग लग गई। बुझाते बुझाते राख, उठाते उठाते हाथ काले मुंह भी काला। पड़ोसन आई, बोली जवाई आया, इसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा तपड़ा भुगता चला गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले क्या बात। भाट का बोला मेरे ससुराल में तो आग लग गई, बुझाते बुझाते हाथ भी काले मुंह भी काला, रोटी न पानी। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला अब कर ले। भाट का बोला अब भी ना करूं, तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी देवे ना देवे, मेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमे की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तपसी देगी मेरी माँ, माना देवे मौसी देगा द्वारका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जी बड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी, करके वो फिर चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ चाव किया। भाट का घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगी हुई थी, यहाँ आया तो भैंस खो गई, पहले भैंस खो कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट का बोला कि आते ही मेरे घर में भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना ही नहीं है। जाट का बोला मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला कि नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर लेता हूँ। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माए, माना देवे मौसी द्वारका का दास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता। उसको खूब अच्छी तरह जिमाया, उसको सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पीहर सासरे आते जाते नगर बसेरा जरूर करें। तो इस तरीके से मैंने आपको कार्तिक मास में जब आप कार्तिक स्नान करते हैं तो सुबह सुबह सुनी जाने वाली सारी कथाएं सुना दी हैं। और कार्तिक मास की सारी जो वीडियोस हैं आपको चैनल पर मिल जाएंगी कार्तिक मास में पूजा से रिलेटेड। तो अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।